जय माता दी। मंत्र और कवच चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वो जो लाल बटन है ना, उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई गहरी और रोचक बातें आप तक पहुंचाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज हम एक बहुत ही पावन और शक्तिशाली विषय पर बात करने वाले हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा, उनकी महिमा, उनकी पूजा का क्या मतलब है, क्या फायदे हैं, इस पर हम गहराई से बात करेंगे। और हाँ, आज खास तौर पर हम ध्यान देंगे नवरात्रि के पहले दिन पर। माँ शैलपुत्री कौन है वो, उनका रूप कैसा है, क्या कहानी है उनकी, और उनकी पूजा कैसे की जाती है, ये सब समझेंगे। हमने इसके लिए कुछ जानकारी जुटाई है। जैसे दुर्लभ दर्शन वेबसाइट है, वहाँ माँ दुर्गा की पूजा विधि और महत्व पर काफ़ी अच्छा लेख है। और फिर विकिपीडिया और रुद्र सेंटर, वहाँ से माँ शैलपुत्री के बारे में खास जानकारी मिली है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, हम चाहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा के पीछे का जो गहरा मतलब है वो समझें। माँ शैलपुत्री की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये जो पूजा पाठ हैं इनका हमारी जिंदगी पर, हमारी सोच पर क्या असर होता है। ये चर्चा उन सब के लिए है जो अपनी जड़ों को समझना चाहते हैं, अपनी भक्ति को और गहरा करना चाहते हैं, या बस एक अच्छी प्रेरणा देने वाली कहानी सुनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक सफर। सबसे पहले माँ दुर्गा की बात करते हैं, वो विराट शक्ति जिनकी पूजा सदियों से चली आ रही है। दुर्लभ दर्शन में उन्हें शक्ति, हिम्मत और सृष्टि को पालने वाली देवी कहा गया है। और उनकी सबसे बड़ी भूमिका शायद यही है कि वो असुरों को खत्म करके धर्म को फिर से स्थापित करती हैं। ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर जीत नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की बुराइयों पर जीत का भी प्रतीक है ना। आपने बिल्कुल सही कहा। माँ दुर्गा का आह्वान ही इसीलिए होता है कि अंधेरा हटे, नकारात्मकता दूर हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। उनकी पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये जीवन में एक तरह का संतुलन, शक्ति और निडरता लाने का तरीका है। हाँ, स्रोतों में ये बात आती है कि वैसे तो माँ की पूजा कभी भी कर सकते हैं, पर कुछ खास समय है, जैसे नवरात्रि, हर शुक्रवार, अष्टमी तिथि। इन दिनों में पूजा का असर कह सकते हैं कई गुना बढ़ जाता है। और फायदे वो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि दुनियावी भी हैं, जैसे दुश्मनों से, मुश्किलों से बचाव, सुख समृद्धि की प्राप्ति, क्योंकि उन्हें माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, अच्छी सेहत, शरीर में नई ऊर्जा आना, यहाँ तक कि बीमारियां दूर करने में भी उनकी कृपा मानी गई है। अच्छा, ये तो वाकई कमाल की बात है कि उनकी पूजा जीवन के लगभग हर हिस्से को छूती है। तो उनकी पूजा की विधि क्या है? क्या ये बहुत मुश्किल होती है? दुर्लभ दर्शन में तो सरल विधि बताई है। हाँ, विधि सरल ही है, पर इसमें श्रद्धा और सफाई, पवित्रता बहुत जरूरी है। तैयारी में देखें तो कुछ आम चीजें चाहिए होती हैं, जैसे माँ दुर्गा की कोई मूर्ति या तस्वीर, उन्हें चढ़ाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, लाल फूल जैसे गुड़हल या गुलाब, ये उन्हें बहुत पसंद है, कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल, रोली, एक नारियल, भोग के लिए मिठाई या फल, पंचामृत भी बनाते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर, खुशबू के लिए धूप, रोशनी के लिए दिया, शुद्धि के लिए कपूर और गंगाजल या साफ पानी। ठीक है, ये तो हुई सामग्री। और पूजा के कदम क्या हैं? मतलब कैसे शुरू करें और आगे बढ़ें? स्रोत बताते हैं कि सबसे पहले तो खुद नहा धोकर साफ कपड़े पहने, फिर पूजा की जगह साफ करके माँ की मूर्ति या तस्वीर रखें, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं या जल छिड़क कर पवित्र करें, फिर उन्हें कपड़ा पहनाएं। इसके बाद दिया जलाएं। दिया ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। धूप जलाएं जिससे माहौल में अच्छी खुशबू और पवित्रता फैले। फिर कपूर से आरती करके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद माँ को लाल फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं। सिंदूर सुहाग और सौभाग्य की निशानी है। फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एकदम साफ मन से प्रार्थना करना और मंत्र पढ़ना। स्रोत में ओम दुम दुर्गाये नमः जैसा सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। इसके अलावा दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती या श्री दुर्गा अष्टकम का पाठ भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये पाठ सिर्फ शब्द नहीं है, इनमें माँ के गुण, उनकी कहानियाँ, उनकी शक्ति का वर्णन है, जो पढ़ने वाले के मन को उनसे जोड़ता है। और भोग का क्या महत्व बताया गया है? पूजा में नैवेद्य यानी भोग का खास महत्व है। ये भगवान के प्रति हमारा समर्पण दिखाता है, हमारी कृतज्ञता। हम उन्हें मिठाई, फल या पंचामृत चढ़ाते हैं और बाद में उसे प्रसाद के रूप में खुद खाते हैं और बांटते हैं।
ये ऐसा है जैसे हम भगवान की कृपा को अपने अंदर ले रहे हों। आखिर में माँ की आरती गाते हैं, उनकी महिमा गाते हुए पूजा पूरी करते हैं और प्रसाद सब में बांट देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया भक्त को तन, मन और आत्मा तीनों स्तर पर माँ से जोड़ देती है। स्रोत में कुछ खास अनुष्ठान भी बताए गए हैं जिनसे पूजा का असर और बढ़ जाता है शायद। हाँ, ये अनुष्ठान खास मौक़ों पर या किसी खास इच्छा के लिए किए जाते हैं। जैसे नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं, 9 दिनों तक लगातार जलता हुआ दिया। ये माँ की अखंड कृपा और घर में पॉजिटिव एनर्जी के लगातार बने रहने का प्रतीक माना जाता है। ये भक्त के अटूट विश्वास और इरादे को भी दिखाता है। और कन्या पूजन, उसका क्या महत्व है? कन्या पूजन तो बहुत ही प्यारी और महत्वपूर्ण परंपरा है। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन 9 छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें खाना खिलाते हैं, कुछ भेंट देते हैं। ऐसा मानते हैं कि माँ दुर्गा खुद कन्या रूप में आकर भक्तों का भोग स्वीकार करती हैं। ये हमारे समाज में नारी शक्ति के सम्मान का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इनके अलावा माँ की विशेष कृपा पाने के लिए या कोई बड़ी मुश्किल हल करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन या चंडी पाठ जैसे गहरे अनुष्ठान भी किए जाते हैं। आपने मंत्र जाप की बात की थी, क्या स्रोत कुछ खास मंत्र और उनके असर के बारे में भी बताते हैं? जी, मंत्र तो ध्वनि और गहरे अर्थों का मेल है। स्रोत कुछ बहुत शक्तिशाली मंत्र बताते हैं, जैसे ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं, चामुंडाय विच्चे। इसे नवार्ण मंत्र कहते हैं। इसमें माँ दुर्गा के तीनों रूप महासरस्वती, ऐं, महालक्ष्मी, हीम और महाकाली, क्लीं, तीनों की शक्ति का आवाहन है। माना जाता है कि यह हर तरह के दुख और रुकावटों को खत्म करता है। एक और सरल मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र माँ दुर्गा के रक्षा करने वाले रूप से जुड़ा है। इसे जीवन में कामयाबी, शक्ति और मुसीबतों से बचने के लिए जपते हैं। दुम बीज मंत्र माँ की अभेद्य शक्ति का प्रतीक है। और वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक सर्वमंगल मांगल्य। हाँ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये श्लोक माँ दुर्गा की स्तुति में शायद सबसे ज्यादा बोला जाता है। जी, इसका मतलब है, हे नारायणी, आप हर तरह का मंगल देने वाली, मंगलमयी हैं, जी, कल्याण करने वाली शिवा हैं, सब इच्छाओं को पूरा करने वाली, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाली, 3 आंखों वाली और गौरी हैं। आपको नमस्कार है। जी। ये मंत्र माँ की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनकी शरण पाने के लिए बहुत असरदार माना जाता है। जी। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी चेतना को बदलने वाले शक्तिशाली साधन है। तो अगर हम माँ दुर्गा की पूजा के फायदों को संक्षेप में देखें तो खास बातें क्या निकल कर आती हैं? दुर्लभ दर्शन स्रोत के हिसाब से फायदे कई तरह के हैं। पहला और सबसे अहम, नेगेटिव एनर्जी, डर और दुश्मनों की बाधा से मुक्ति। दूसरा, सेहत, ताकत और आत्मविश्वास में गजब की बढ़ोतरी। तीसरा, धन, दौलत और समृद्धि मिलना, क्योंकि वो खुद लक्ष्मी का रूप है। चौथा, परिवार में सुख, संतान मिलना और रिश्तों में मिठास। और आखिरी में, आध्यात्मिक स्तर पर सारे पापों का नाश और मोक्ष की तरफ बढ़ना। कुल मिलाकर कहें तो माँ दुर्गा की उपासना इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, सब्र, हिम्मत, आत्मबल देती है और बाहर की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी देती है। ये पूरी तरह से बदलने वाली प्रक्रिया है। ये माँ दुर्गा का विशाल रूप और उनकी पूजा की गहराई को दिखाता है। बहुत खूब। अब यहाँ से हम नवरात्रि के खास संदर्भ में आते हैं और पहले दिन की देवी माँ शैलपुत्री पर ध्यान देते हैं। ये एक तरह से उस विराट शक्ति के एक खास शुरुआती रूप को समझना है। बिल्कुल, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों के लिए हैं और हर रूप जीवन और चेतना के एक खास पहलू को दिखाता है। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। जैसा कि विकिपीडिया और रुद्र सेंटर बताते हैं, उनका नाम ही उनका परिचय दे देता है। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। वो पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं, इसीलिए उन्हें पार्वती या हिमवती, हिमवान की बेटी भी कहते हैं। ये नाम ही स्थिरता, मजबूती और पृथ्वी तत्व से जुड़ाव का इशारा देता है। उनका स्वरूप कैसा है? शास्त्रों में उन्हें कैसे दर्शाया गया? उनका स्वरूप बहुत ही शांत और दिव्य है। स्रोतों के अनुसार उनके 2 हाथ हैं,
माथे पर आधा चांद सजा है, जो शिव से उनके रिश्ते और समय के चक्र पर उनके असर को दिखाता है। दाहिने हाथ में वो त्रिशूल रखती हैं, जो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियों और तीनों गुणों सत्व, रज, तम पर उनके काबू का प्रतीक है। बाएं हाथ में खिला हुआ कमल का फूल है, जो पवित्रता, ज्ञान और मोह से परे रहने का प्रतीक है। और सबसे खास बात, उनका वाहन नंदी बैल है। बैल धर्म, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ांग कहा जाता है। उनका ये रूप साधक को स्थिरता और पक्के इरादे का संदेश देता है। और उनकी कहानी, हमने सुना है कि वो उनके पिछले जन्म से जुड़ी हैं। यहाँ कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, उनकी कहानी बदलाव और भक्ति की एक गजब की कहानी है, जिसका जिक्र विकिपीडिया और रुद्र सेंटर दोनों में है। अपने पिछले जन्म में वो प्रजापति दक्ष की बेटी सती थीं। उनकी शादी भगवान शिव से हुई थी। एक बार उनके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, लेकिन जलन के कारण उसमें अपनी बेटी सती और दामाद शिव को नहीं बुलाया। फिर क्या हुआ? पिता के घर यज्ञ की खबर सुनकर सती वहां जाने के लिए बेचैन हो गई। भगवान शिव ने समझाया कि बिना बुलाए जाना ठीक नहीं, पर सती का पिता के लिए प्यार ज्यादा था और वो वहां चली गईं। यज्ञ की जगह पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष उनके और खासकर भगवान शिव के लिए बहुत तिरस्कार दिखा रहे थे। जब दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव का अपमान किया, तो पतिव्रता सती के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। अपने पति का अपमान न सह पाने की वजह से उन्होंने उसी यज्ञ की जलती हुई आग में कूदकर अपनी जान दे दी। ओह, ये तो बहुत दुखद है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी असल में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अगले जन्म में उन्हीं सती ने पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती के घर बेटी के रूप में जन्म लिया। पर्वत की बेटी होने के कारण वो पार्वती और शैलपुत्री कहलाई। इस जन्म में उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करके फिर से भगवान शिव को पति रूप में पाया। ये कहानी न सिर्फ पुनर्जन्म के सिद्धांत को दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि सच्ची भक्ति और पक्के इरादे से कुछ भी पाया जा सकता है। सती का आत्मदाह एक अंत था, तो शैलपुत्री का जन्म एक नई, ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली शुरुआत थी। वाह, ये कहानी तो त्याग, हिम्मत और सच्चे प्यार का प्रतीक है। वैसे इस गहरी चर्चा के बीच में हमारे सभी दर्शकों से एक छोटी सी विनती है। अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मंत्र और कवच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए तो बस एक क्लिक है, लेकिन इससे हमें हमारे चैनल को आगे बढ़ने में बहुत सारा मिलता है। मुस्कुराते हुए आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। चलिए अब वापस माँ शैलपुत्री पर आते हैं। नवरात्रि के पहले दिन उनकी खास पूजा विधि क्या है और ये घट स्थापना का क्या महत्व है? नवरात्रि की शुरुआत ही घट स्थापना या कलश स्थापना से होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कलश को ब्रह्मांड का, देवी की शक्ति का और शुभता का प्रतीक मानते हैं। विकिपीडिया और रुद्र सेंटर दोनों ही इसकी प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले एक चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन लेते हैं, उसमें मिट्टी की कुछ परतें बिछाते हैं और फिर सप्त धान्य, 7 तरह के अनाज या नव धान्य, 9 तरह के अनाज के बीज बोते हैं। ये बीज सृष्टि और उपज का प्रतीक है। फिर उन पर थोड़ा पानी छिड़कते हैं। और कलश को कैसे तैयार करते हैं? एक पवित्र कलश लेते हैं, तांबे का, चांदी का या मिट्टी का। उसे गंगा जल या साफ पानी से भरते हैं। पानी जीवन और पवित्रता का स्रोत है। फिर उस पानी में कुछ चीजें डालते हैं। एक सुपारी, गणेश जी का प्रतीक अखंडता, कुछ सिक्के समृद्धि, अक्षत पूर्णता और दूर्वा घास जीवन शक्ति। कलश के मुंह पर 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रखते हैं, जो पंच तत्वों और पॉजिटिव एनर्जी के बहाव का प्रतीक है। फिर इन पत्तों के ऊपर एक नारियल रखते हैं। नारियल को लाल कपड़े में लपेट सकते हैं या उस पर कलावा, मौली बांधते हैं। नारियल का मुंह ऊपर की तरफ होता है, जो चेतना के ऊपर उठने का प्रतीक है। और फिर इस कलश का क्या करते हैं? इस तैयार कलश को बहुत आदर के साथ उस मिट्टी के बर्तन के ठीक बीच में रख देते हैं जिसमें बीज बोए थे। फिर देवी दुर्गा का आह्वान करते हुए माँ शैलपुत्री रूप से प्रार्थना करते हैं कि वो 9 दिनों तक इस कलश में विराजमान होकर पूजा स्वीकार करें। ये घट स्थापना एक तरह से 9 दिनों की साधना का संकल्प लेना है और देवी की उपस्थिति को स्थापित करने की प्रक्रिया है। क्या माँ शैलपुत्री के लिए कोई खास मंत्र हैं जिनका जाप इस दिन करते हैं? जी हाँ,
हर देवी रूप के अपने खास मंत्र होते हैं जो उनकी ऊर्जा से जुड़ने में मदद करते हैं। रुद्र सेंटर और विकिपीडिया दोनों में मंत्रों का जिक्र है। माँ शैलपुत्री का मूल मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः। ये सरल मंत्र उनकी कृपा पाने के लिए जपा जाता है। एक प्रार्थना मंत्र भी है जो उनके रूप का ध्यान करने में मदद करता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इसका मतलब है मैं मन चाहा फल पाने के लिए उन यशस्वी देवी शैलपुत्री को प्रणाम करती हूँ जिनका माथा आधे चांद से सजा है, जो बैल पर सवार हैं और त्रिशूल धारण करती हैं। और स्तुति एक प्रसिद्ध स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिसका मतलब है कि जो देवी सभी जीवों में माँ शैलपुत्री के रूप में मौजूद हैं, उनको मेरा बार बार नमस्कार है। ये मंत्र उनकी सर्वव्यापकता को दिखाता है। रुद्र सेंटर में एक बीज मंत्र भी दिया है, ओम शाम शीम शूम शैलपुत्राय नमः। बीज मंत्रों में देवी की शक्ति बहुत सूक्ष्म रूप में केंद्रित मानी जाती है। ये तो बहुत गहरा है। स्रोतों में योग और चक्रों से उनके संबंध की भी बात है। ये वाला पहलू मुझे खास तौर पे खींच रहा है। हाँ, और यहीं पर माँ शैलपुत्री का महत्व और भी गहरा हो जाता है। रुद्र सेंटर के अनुसार उन्हें योगिक सिस्टम में मूलाधार चक्र रूट चक्र से जोड़ा गया है। मूलाधार चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है और ये हमारे भौतिक शरीर, हमारी स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व की नींव है। ये कुंडलिनी शक्ति का आराम करने का स्थान भी है। योग की नज़र से देखें तो नवरात्रि का पहला दिन असल में आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को उस मूलाधार शक्ति के रूप में देखा जाता है जो साधक की आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस को जगाती है। तो मूलाधार को जगाने का क्या महत्व है? जब ये कुंडलिनी शक्ति, जिसे देवी का ही रूप मानते हैं, मूलाधार में जागती है, तब वो ऊपर की ओर सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, जहां शिव का वास माना जाता है, उसकी तरफ अपनी यात्रा शुरू करती है। ये आत्मा का परमात्मा से मिलने का रास्ता है। स्रोत साफ बताते हैं कि मूलाधार चक्र को सक्रिय और संतुलित किए बिना जीवन में स्थिरता, निडरता और मुश्किलों का सामना करने की असली ताकत नहीं मिलती। इसीलिए योगी और साधक नवरात्रि के पहले दिन अपना ध्यान खास तौर पर मूलाधार चक्र पर लगाते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा उन्हें इस आधार चक्र को मजबूत करने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक ठोस नींव देने में मदद करती है। इसके अलावा ज्योतिष के हिसाब से उनका संबंध चंद्रमा ग्रह से बताया गया है और उनकी पूजा कुंडली में चंद्रमा से जुड़े दोषों या बुरे प्रभावों को शांत करने वाली मानी जाती है। क्या उनके कुछ जाने माने मंदिर भी हैं जहां भक्त उनके दर्शन कर सकते हैं? हाँ, विकिपीडिया में कुछ खास जगहों का जिक्र है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में गंगा किनारे मरिया घाट पर माँ शैलपुत्री का एक पुराना मंदिर है। महाराष्ट्र में वसई विरार इलाके में हिडावडे नाम की जगह पर महालक्ष्मी मंदिर है, उसे भी उनसे जोड़ा जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी उनके स्थान है। बारामूला जिले में शैलपुत्री मंदिर है और श्रीनगर के पास जेवन नाम की जगह पर एक पवित्र पत्थर शिला है जिसे माँ शैलपुत्री का रूप मानते हैं। कहते हैं कि इस पत्थर के बीच से एक पुराना पेड़ उगा हुआ है और पास में गुफा भी है जो भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। तो अब अगर हम ये सारी बातें एक साथ रखें, माँ दुर्गा की वो सर्वव्यापी शक्ति, उनकी पूजा के फायदे और फिर नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री पर यह खास ध्यान, ये सब कैसे जुड़ता है? ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ मुख्य विषय हैं: शक्ति, बदलाव, सती से पार्वती बनना, स्थिरता, मूलाधार चक्र और एक यात्रा की शुरुआत, नवरात्रि का पहला दिन। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो माँ दुर्गा ब्रह्मांड की वो मूल ऊर्जा हैं जो संतुलन बनाती हैं, बुराई को खत्म करती हैं और सृष्टि को पालती हैं। नवरात्रि वो 9 दिन है जब हम उस ऊर्जा के अलग अलग पहलुओं को महसूस करने और अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। माँ शैलपुत्री उस यात्रा का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। वो हमें याद दिलाती हैं कि किसी भी बड़ी यात्रा या कामयाबी के लिए एक मजबूत नींव
एक स्थिर आधार, मूलाधार का होना बहुत जरूरी है। सती का बदलना हमें बदलाव की ताकत दिखाता है, लेकिन पार्वती या शैलपुत्री का रूप उस बदलाव के बाद मिली स्थिरता और मजबूती का प्रतीक है। तो हम सबके जीवन के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? लोग इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? हम सभी मुश्किलों और नकारात्मकता असुरों पर जीत पाना चाहते हैं। हम सभी अपने अंदर की शक्तियों को जगाकर अपना व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास कुंडलिनी यात्रा करना चाहते हैं। माँ शैलपुत्री की कहानी और पूजा हमें सिखाती है कि शुरुआत खुद से, अपनी जड़ों से, अपनी स्थिरता से करनी होगी। उनकी पूजा हमें सब्र, पक्का इरादा और खुद को जानने, आत्म जागरूकता में मदद कर सकती है, जो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। स्थिरता से शुरू करो, मजबूती से आगे बढ़ो और अपनी अंदर की ताकत पर विश्वास रखो। बहुत खूब कहा। तो आज हमने माँ दुर्गा को समझा, वो सार्वभौमिक शक्ति जो रक्षा करती हैं, पालती हैं और रुकावटें दूर करती हैं। और हमने नवरात्रि की पहली देवी माँ शैलपुत्री को जाना, पर्वत की शांत और स्थिर बेटी, मूलाधार चक्र की देवी और 9 दिनों की गहरी आध्यात्मिक यात्रा की शुभ शुरुआत का प्रतीक। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि नव दुर्गा के 9 रूपों का जो प्रतीकवाद है, शैलपुत्री की स्थिरता से लेकर सिद्धिदात्री की पूर्णता तक, वो असल में इंसान की चेतना के विकास का या जीवन की अलग-अलग चुनौतियों से कामयाबी से निपटने का एक गहरा आध्यात्मिक नक्शा, रोड मैप हो, जिसकी शुरुआत माँ शैलपुत्री द्वारा दिखाई गई आत्म जागरूकता और स्थिरता के पहले कदम से होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है और शायद यही नवरात्रि के गहरे रहस्यों में से एक है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी और प्रेरणादायक लगी होगी। कृपया मंत्र और कवच चैनल पर दोबारा जरूर आइएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो सनातन धर्म की गहराइयों, अच्छी कहानियों और जीवन मूल्यों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। जय माता दी।